हनुमान जी महाराज चुपचाप उस अशोक वृक्ष के ऊपर पहुंच गए, जाकर के बैठ गए पत्तों की आड़ में। पत्तों की आड़ में जाकर के बैठ गए। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। ठीक उसी समय रावण का आगमन हो गया और आकर के सीता मैया को बड़ा प्रलोभन दिया। सीता मैया को बड़ा प्रलोभन दिया। सीता मैया को बड़ा प्रलोभन दिया। कहा एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो। लेकिन त्रिधड़ी ओट कहत वैदेही, तिनको को उठा करके कहा तुझे पता नहीं है कि हमारे स्वामी में कितनी क्षमता है। वज्र को तिनका और तिनकों को वज्र बनाना उनके बाएं हाथ का खेल है। दुष्ट रावण चला गया, लेकिन ये शर्त रख करके गया 1 महीने के समय दे रहा हूं, अगर 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा वध कर दूंगा। और त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, उसको बैठा करके गया कि इसको समझाओ बुझाओ और बड़े कड़े पहरे में रखो। हनुमान जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे, बड़ा कष्ट हुआ उन्हें। हनुमान जी महाराज ने कुछ सोचने लगे कि मैं करूं क्या, कौन सा उपाय करूं जिससे मैया के सामने जाऊं। तब तक सीता मैया जो है, जो नाम जप रही थी उस नाम को छोड़ करके दूसरा नाम जपने लगी। जब हनुमान जी गए तो उस समय किस नाम का जप कर रही थी मालूम है? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। नेत्र उनके नीचे थे लेकिन मन कहां था? राम के चरणों में, भगवान के नाम का ही जप कर रही थी। लेकिन रावण के जाने के बाद सीता मैया अब दूसरे की पूजा करने लगी। दूसरे की पूजा करने लगी। अशोक वृक्ष की उपासना करने लगी। सत्य नाम कर हरु मम शोका, सुनहु विनय मम बिटपय शोका। सत्य नाम करो हरु मम शोका, सुनहु विनय मम बिटपय शोका। सत्य नाम हरु मम शोका। जैसे ही सीता जी ने कहा कि सुनहु विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका, तैसे ही हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी ऊपर से नीचे। चौंक गई। ये मुद्रिका कहां से आ गई? ये तो माया से बनाई नहीं जा सकती, माया ते अस रच नहीं जाई। एक कौन लाया? तब हनुमान जी महाराज ऊपर से रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। आप कल्पना करो, अभी तक मैया नाम का ही जप कर रही थी, भगवान के नाम का ही जप कर रही थी इसके पहले, लेकिन दुख दूर नहीं हो रहा था, घिरी हुई थी। आज हनुमान जी महाराज ऊपर से राम कथा राम कथा सुनाने लगे। राम कथा सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। सीता जी ने निवेदन किया, इतनी सुंदर जो कथा श्रवण करा रहा है वो सामने क्यों नहीं आता? सामने आवे। हनुमान जी महाराज नीचे उतर के जैसे ही बंदर देखा तुरंत मुंह घुमा ली। हनुमान जी ने कहा, मैया कथा केवल सुंदर है, वक्ता सुंदर नहीं है। वक्ता तो बंदर है, कथा सुंदर है, वक्ता बंदर है। हनुमान जी ने निवेदन किया, मैया अरे यह मुद्रिका मातु मैं
यह मुद्रिका मातु मैं आनी। दीनी राम तुम कही सहितानी। दीनी राम तुम कही सहितानी। नरबान रही संग कहु कैसे। नरबान रही संग कहु कैसे। रही कथा भई संगति जैसे। भई कथा संगति जैसे। बोले आनंद गंद भगवान की जय। हनुमान जी कहते मैया ये मुदरी हमने लाई है, हम राम के दूत हैं। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दिन राम तुम कह सहिदानी। सब कुछ बताते हैं। जब मैया को विश्वास हो जाता है तब ये कहती हैं कि ये बताओ नर बानर ही संग कहो कैसे। मनुष्य का और बंदर का संबंध कैसे हुआ, कैसे हुआ है। सब कुछ बताने के बाद जब मैया को पूर्ण विश्वास हो गया तो हनुमान जी ने कहा मैया तुम चिंता मत करो, यहां से हम लोग छुड़ा करके ले जाएंगे आपको, और सारे बंदर आएंगे, हम लोग छुड़ा करके ले जाएंगे। मैया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। सीता मैया ने कहा अच्छा इतना बड़ा बंदर बन करके गए थे हनुमान जी महाराज। सीता मैया ने कहा अच्छा हनुमान जी ये बताओ बेटा, कुछ बंदर तुमसे बड़े भी हैं कि तुम्हारे साइज के सब बंदर हैं? सीता मैया ने कहा है सुत कपि सब तुम ही समाना। और यहां देखो जातु धान अति भट बलवाना। है सुत कपि सब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज नेहा। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भोधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जैसे ही मैया को थोड़ा सा संदेह हुआ कि हनुमान जी बताओ कुछ बंदर बड़े भी हैं कि तुम्हारे ही साइज के सब बंदर हैं, यहां देख रहे हो एक एक ठो पहलवान कितने बड़े बड़े हैं। तब हनुमान जी महाराज ने कहा मैया को विश्वास दिलाना चाहिए। तुरंत कनक भोधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, एकदम आकाश को छूने लगे। मैया ने देखा वाह क्या अद्भुत बंदर है ये तो। तब तुरंत आशीर्वाद दिया। हरे अजर अमर गुण निधि सोत हो, करही बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सोत हो, करही बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु। आशीर्वाद प्राप्त हुआ अजर अमर। अजरता और अजर अमर का जब आशीर्वाद मिल गया तब हनुमान जी ने कहा अब कृत कृत्य भजौ मोहि माता। अब कृतकृत्यता जीवन में आई है। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने कहा मां मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। मैया से कहते हैं हनुमान जी महाराज मैया मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। रास्ते में कहीं खाना नहीं मिला,
सीता मैया ने पूछा हनुमान जी बेटा कब से भूखे हो, रास्ते में कहीं कुछ खाने को नहीं मिला? हनुमान जी ने कहा मैया रास्ते में खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जितने मिले सब ने कहा खाऊंगी, सुरसाक मिली खाऊंगी, राक्षसी लंकनी खाऊंगी, सिंहिका खाऊंगी। रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। और भूख बहुत लगी है। और सच पूछो मैं बताऊं मैया तो मेरी भूख तो आज तक नहीं गई, बचपन से भूखा हूं। बचपन में एक फल खाया था, उसको भी देवताओं ने आकर के उगलवा दिया। बोले आनंद कंद भगवान जय।